हाय फ्रेंड्स, दिस इज टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन। आज फिर से एक बार मैं आपके सामने पेश हूँ फिलॉसफी के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर। हमारा आपको जैसे पता होगा यूपीपी जो एससी है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसका क्लास शुरू हो चुका है। तो ये फर्स्ट वीडियो यूपीपीसीएस का या यूपीपीएससी का टॉपिक जो है कॉमन टॉपिक है, सभी एग्जाम्स में इक्वल बेनिफिशियल है। ओवरव्यू दे रहा हूँ जस्ट मैं आपको इस टॉपिक का, बाकी जो डिस्कशन है वो लाइव क्लास में होता रहता है। तो ये जस्ट उन लोगों के लिए जो कहीं जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, या फिर हमारा जो मोटिव रहता है हमेशा कि फाइनेंशियल जो स्टूडेंट्स कमजोर हैं उन्हीं को ये चैनल समर्पित है बेसिकली, जो घर बैठकर और खुद मेहनत करके तैयारी करना चाहते हैं। 700 के आसपास जब हम वीडियोस का कलेक्शन हमने यहाँ पर किया हुआ है, हमारा टारगेट है 1000 से भी ऊपर फिलॉसफी के वीडियोस हो, बच्चे को कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो। तो एक कॉमन टॉपिक जो आपने यूपीपीसीएस का सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक अगर आप देखेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी का, प्लेटो या फिर थ्योरी ऑफ आइडिया, ठीक है। तो उसको आज हम डिस्कस करते हैं। हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर ओवरव्यू लेने की, पूरा का पूरा ये थ्योरी ऑफ आइडिया क्या है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है इस कंसेप्ट के अंदर कि कंसेप्ट क्या है। मैं कोशिश करूंगा यहां पर आपको कंसेप्ट समझाने की कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ आइडिया, आखिर ये प्रत्यय सिद्धांत होता क्या है। और मैं उम्मीद करूंगा इसे खत्म होने के बाद आपको ये कंसेप्ट तैयार हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा, या तो क्लियर या फिर क्लियर, ठीक है ना, बीच में नहीं रहेगा, ठीक। तो थ्योरी ऑफ आइडिया पहले ये समझना जरूरी है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ आइडिया। प्रत्यय का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं कहूं कोई विचार हो गया, कोई डिसीजन आपने ले लिया, ठीक है। नॉर्मली हम यही कहते हैं आइडिया, मुझे आइडिया आया, है ना, आप उसको आइडिया कह देते हैं। प्लेटो का जो आइडिया है वो थोड़ा सा अलग किस्म का है। प्लेटो यहाँ नॉर्मल आइडियाज की बात नहीं करता है कि जैसे यार मुझे एक आइडिया आया, अपन बैठे बैठे कहते हैं ना यार मुझे एक आइडिया आया, आज अपन घूम के आएंगे, नॉर्मली हम कह देते हैं। यहां पर ये वाला आइडिया बात नहीं कर रहा है प्लेटो। हाँ, ये फ्लेवर भी उसमें है बट ये उसके अकॉर्डिंग आइडिया नहीं है। प्लेटो ने आइडिया जिसको माना है वो है पहली चीज नॉलेज विद द हेल्प ऑफ सेंसेस। जब आप इंद्रियों के द्वारा कोई ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो इसको कहा गया है आइडिया, इसको कहा गया है प्रत्यय, ठीक है ना। जब आप किसी वस्तु विशेष की ज्ञान करते हैं, उसकी नॉलेज करते हैं, कब? इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के माध्यम से, जब आप छूकर, सूंघकर, सुनकर, देखकर, इंद्रियों के माध्यम से जब आप किसी वस्तु विशेष का ज्ञान करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की नॉलेज करते हैं, इसको हम कहते हैं क्या? आइडिया। इसको हम कहते हैं प्रत्यय। पहली चीज तो ये हो गई, या ये आपको यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब बढ़ते हैं प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज क्या है। प्लेटो कहता है कि यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। पहली कंफ्यूजन तो ये, जैसे इमेजिन कीजिएगा ये आपकी आंख है, जैसी भी अच्छी है, ये मैंने एक छोटी सी गाड़ी बना दी आपके सामने, ये आप इस गाड़ी को देख रहे हैं, मींस ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका सेंस। तो विद द हेल्प ऑफ सेंस जब आप इस ऑब्जेक्ट की नॉलेज करते हैं, इंडियन फिलॉसफी में इसको कहा गया है प्रमा, प्लेटो इसको कह रहे हैं आइडिया। ये कंसेप्ट है कि यहां से इस सेंस की हेल्प से मुझे इस ऑब्जेक्ट की नॉलेज हुई है। प्लेटो कहते हैं जब सेंस की हेल्प से और विद हेल्प ऑफ सेंसेस, इंद्रियों की मदद से जब हमें किसी वस्तु विशेष के बारे में ज्ञान होता है तो वास्तव में वो विचार ही हैं, वो आइडियाज ही हैं, वो सेंसेस की नॉलेज ही है जो उसको क्रिएट कर रही है, उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रही है। अदरवाइज ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये तो न्यूट्रल है, ये तो न्यूट्रल ही है, इनके अंदर कोई स्पेशलिटी नहीं है। अब आप एक तरफ गुलाब का फूल रख दीजिए, एक तरफ कमल का फूल रख दीजिए, क्या आप कंपेयर कर सकते हैं? गुलाब को नहीं पता उसका नाम गुलाब है, कमल को नहीं पता उसका नाम कमल है। नाम किसने दिया? हमने दिया।
कब दिया? जब हमने अपने सेंसेस का यूज किया, उसकी खुशबुओं को देखा। यार दोनों की फ्रेग्रेंस अलग है, दोनों की जो डिजाइन है वो अलग है, दोनों के जो पौधे होते हैं वो अलग होते हैं, दोनों के जो एनवायरमेंट है, क्लाइमेट है, वो भी अलग अलग है। इसका मतलब दोनों अलग पौधे हैं, अलग पौधे हैं, फ्रेग्रेंस अलग है। एक को आपने गुलाब नाम दे दिया, एक को आपने कमल का नाम दे दिया। मीन्स जो उनकी ब्यूटी है, जो उनकी एक विशेषता है, उनकी जो खासियत है, ये कब बाहर आई? जब आपने अपने सेंसेस का यूज किया और उस नॉलेज का एनालिसिस किया और एक आइडिया का जन्म हुआ, वहां से एक विचार, एक प्रत्यय का जन्म हुआ कि ये क्या है। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ आइडिया। इसको आप दूसरे पर्सपेक्टिव से भी समझ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्लेटो ही कहता था कि जो विचार हैं वास्तव में हमारे दिमाग में, वही बाहर निकल कर आते हैं और कुछ बाहर निकल कर नहीं आ सकता। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है इसको देखने का, थ्योरी ऑफ आइडिया को समझने का, कि हमारे माइंड में आइडियाज का क्रिएशन होता है और उसके बाद चीजें दिखती है। समझ रहे हैं? ये दुनिया जो दिख रही है बाहर आपको, ये 50 साल पहले नहीं थी। और 50 साल पहले अगर मैं चला जाऊं तो उस वक्त जो दुनिया दिख रही थी वो फिर 50 साल पहले नहीं थी। ये धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है और ये डेवलपमेंट पहले माइंड में होता है, पहले आपके आइडियाज के अंदर डेवलपमेंट होता है, फिर ये प्रैक्टिकल में आता है और तब हमें पता चलता है ये क्या बन गया। तो एक आइडिया पहले जन्म होता है, एक विचार का, एक आइडिया का, एक प्रत्यय का। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो पहले दिमाग से सोचना पड़ेगा कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, दैट्स इट। फिर उसको धरातल पर लेकर आया जाता है जो आपने सोच लिया। अगर मैंने सोच लिया यार मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, धीरे धीरे यही पूरा का पूरा जाल बन जाएगा और यही चीज धरातल पर आ जाएगी, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, और दिक्कत हो जाएगी। तो थ्योरी ऑफ आइडिया का दूसरा पर्सपेक्टिव कि पहले क्रिएशन ऑफ आइडियाज होता है, देन क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं कहां से आई? यहां से आई। तभी तो हमें जो आर्टिफिशियल चीजें हैं, जो अप्राकृतिक चीजें हैं, उनको समझने में दिक्कत नहीं आती है, लेकिन प्राकृतिक को समझने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो हमारे दिमाग की देन नहीं है, वो हमारे दिमाग की देन नहीं है। ये प्रॉब्लम है। दोनों को कंसेप्ट को अगर मैं मिला दूंगा, क्वेश्चन आता है आखिर प्लेटो इस कंसेप्ट को मान ही क्यों रहा है? प्लेटो कहता है, देखिए पहली बात तो जो चारवाक ने कहा था वही प्लेटो कहता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हालांकि प्लेटो संस्कृत नहीं बोलता, वो तो मैं बोल रहा हूं। क्या? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। यही प्लेटो कहता है कि जो परसेप्शन है, परसेप्शन सबसे बेस्ट मॉड्यूल है, सबसे बेस्ट मेथड है नॉलेज करने का। मीन्स नॉलेज का मतलब क्या हुआ, ज्ञान का मतलब क्या हुआ? जो अकाट्य हो, जिसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हो, जो लॉजिकली प्रूफ हो, जो साइंटिफिकली प्रूफ हो, जो एब्सोल्यूट हो, वही नॉलेज है। और ये नॉलेज कब हो सकती है? जब आप प्रत्यक्ष का इस्तेमाल करते हैं, जब आप परसेप्शन का यूज करते हैं। परसेप्शन मीन्स नॉलेज विद द हेल्प ऑफ सेंसेस। जब मैं इंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान करता हूं तो वास्तव में वही ज्ञान होता है, वही एक अकाट्य ज्ञान है, वही एक लॉजिकल प्रूफ ज्ञान है, वही एब्सोल्यूट नॉलेज है। और जब तक चीजों का परसेप्शन नहीं होगा, आप अपने आइडियाज को उस पर अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। अगर फर्स्ट पर्सपेक्टिव की मैं बात करूं तो जब तक मेरे सामने कैमरा नहीं होगा, मैं कैसे बताऊंगा कि ये कैमरा है? कोई ब्लैक मूवी तो है नहीं कि मैं अंधा हो जाऊंगा और महसूस करूंगा बर्फ गिरने वाली है। नहीं, पहले परसेप्शन आएगा, प्रत्यक्ष जब हो जाएगा, परसेप्शन जब हो जाएगा, तब जाकर आप उसकी ब्यूटी, उसकी विशेषताएं, उसकी कमजोरियां बता पाओगे। जब तक आपने फिलॉसफी पढ़ी ही नहीं, आप कैसे कह सकते हो ये अच्छा है या बुरा है? हाँ, पढ़ने के बाद जो आपका निर्णय हो वो सम्माननीय है। आपको अच्छा लगता हो बहुत अच्छा है, बुरा लगता हो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट
पहले पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर प्लेटो कहता है थ्योरी ऑफ आइडिया का जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज होनी चाहिए एब्सोल्यूट, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सबसे बेस्ट, सबसे यूनिक, अकाट्य ज्ञान होना चाहिए। और ये अकाट्य ज्ञान हमें तभी होता है जब हम प्रत्यक्ष का इस्तेमाल करते हैं, और प्रत्यक्ष का इस्तेमाल हम जब करते हैं तो ये प्रत्यक्ष ही है जो वास्तव में उन चीजों के अस्तित्व के बारे में हमें समझाता है। बाहर की चीजों का एग्जिस्टेंस नहीं है, हमारे कारण उनका एग्जिस्टेंस है, उनका एग्जिस्टेंस नहीं है। हम हैं तो वो हैं। मैं आपसे जस्ट एक रफ क्वेश्चन पूछता हूं, कभी आप डिस्कवरी या फिर गूगल के ऊपर एक बार एक चीज सर्च करके देखिएगा कि इस समुद्र के अंदर कितने प्रकार के जीव जंतु हो सकते हैं। करोड़ों प्रकार के, लाखों प्रकार के, और लाख करोड़ भी हमने इमेजिन किया है। देखा कितनों को है? 1000 को। तो हमारे लिए अस्तित्व कितने का है? 1000 का। तो बाकियों का एग्जिस्टेंस हमें नहीं पता। इट मीन्स उनका एग्जिस्टेंस है क्योंकि हम हैं। हमने हमारे थॉट्स, विचार, आइडियाज, प्रत्यय का इस्तेमाल किया जिसके कारण उनकी वैल्यू बढ़ी, उनका एग्जिस्टेंस बढ़ा। अगर मेरे आइडियाज वहां पर अप्लाई नहीं होते, मेरे विचार वहां पर अप्लाई नहीं होते, तो उनका एग्जिस्टेंस शायद नहीं होता, और होता तो वो उनका पर्सपेक्टिव है। चांद के ऊपर कौन सी फसल उगती है, मैं आपसे पूछता हूं, बताइए। मंगल ग्रह पर कौन सी फसल सबसे ज्यादा खाई जाती है, आप मुझे ये बताइए। बृहस्पति ग्रह के ऊपर सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है, मुझे आप ये बताइए। आप कहेंगे ये क्या पागलपन है, हमें नहीं पता। मतलब आपके और मेरे अकॉर्डिंग ये तीनों जगह कोई काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर इनका परसेप्शन नहीं हुआ है, हमारे आइडियाज ने यहां पर काम नहीं किया है। और आइडियाज कब काम करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो? जब उनका परसेप्शन हो। मैं मंगल पर, चांद पर, बृहस्पति पर नहीं गया, इसलिए मुझे नहीं पता वहां का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है, कौन सी वहां की सबसे अच्छी फसल है, मुझे नहीं पता। अगर मैं जाता तो शायद देखता, लेकिन मैं तो गया ही नहीं, मैं तो उस दिन छुट्टी पर था। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ आइडियाज ये दो तरफ से काम करती है। फर्स्ट थिंग कि इसका एग्जिस्टेंस अगर प्रूफ करना हो तो उसके लिए थ्योरी ऑफ आइडिया की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात, हमारे सेंसेस में जब हम परसेप्शन का यूज करते हैं तो ही हमें वैलिड नॉलेज आ सकती है। तो मेरी वैलिड नॉलेज और ऑब्जेक्ट की वैलिडिटी ये दोनों कब प्रूफ होती है? थ्योरी ऑफ आइडियाज से। हालांकि लोगों ने इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी खड़े किए, ऑब्जेक्शंस भी खड़े किए कि भैया ये जो रिलेशन कैसे आप क्रिएट करेंगे आपके आइडियाज और अपने सेंसेस के बीच में, है ना। ये भी बड़ा क्वेश्चन था उस वक्त का कि सेंसेस और आइडियाज को आपने कैसे क्रिएट कर दिया, कैसे आप इसको एक मान सकते हैं। हालांकि प्लेटो के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने आंसर भी दिया इसका कि भैया पहले आप चीज को, जब मान लीजिए आपकी आंख बंद है, मैंने आपके हाथ में कुछ खाने की चीज दे दी, तो आप कोशिश करते हैं उसको अज्यूम करने की ये क्या है। आप देख नहीं रहे हैं लेकिन आपके हाथ कंटिन्यू चल रहे हैं, ये एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपके माइंड में, और उसके ऊपर रिसर्च हो रही है लगातार, आइडियाज क्रिएट हो रहे हैं। ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है। इट मींस व्हाट? प्लेटो के फॉलोअर्स कहते हैं सेंसेस और आइडियाज का एक डायरेक्ट रिलेशन है। यहां पर क्वेश्चन खड़ा करने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो डायरेक्ट रिलेशन है। आपके पैर पर कांटा लग जाता है, तुरंत पैर हट जाता है माइक्रो सेकंड्स के अंदर। ऐसा क्यों? सेंसेस और आइडियाज, माइंड, कॉन्शियसनेस का डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये है प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज। ठीक है ना। पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे बढ़िए। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।